जी हाँ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज का क्विज शुरू करते हैं उनके जन्म के प्रश्न से ही। तो पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोग इस प्रश्न का जवाब जानते होंगे। ए उड़ीसा, बी कोलकाता, सी बिहार या डी मध्य प्रदेश। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है ए उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो ये तो आपको पता है कि आज 23 जनवरी को है उनका जन्म दिवस। तो उसका सन क्या है? 23 जनवरी। जी हाँ, 23 जनवरी 1897। तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस भारतीय समाज सुधारक से प्रभावित थे? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय या डी रामकृष्ण परमहंस। तो सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी चितरंजन दास या डी मोतीलाल नेहरू। तो इस सवाल का सही जवाब है सी चितरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। सॉरी, ये सवाल में कुछ प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ है। स्वामी विवेकानंद के नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सॉरी फॉर मिस्टेक। नेताजी ने आईसीएस की परीक्षा में कौन सा रैंक प्राप्त किया? तो नेताजी ने इंडियन सिविल सर्विसेज में कौन सा रैंक प्राप्त किया था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है डी चौथा रैंक प्राप्त किया था उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अंग्रेज़ स्टूडेंट्स से उन्होंने कम्पीट किया था। और बहुत बड़ी बात है कि एक भारतीय पृष्ठभूमि से रहते हुए उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? ए 1938 में, बी 1939 में, सी ए तथा बी दोनों में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि सुभाष चंद्र बोस जी 1938 और 1939 दोनों में ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया? तो 1939 के चुनाव में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, ऑप्शंस क्या हैं। ए पट्टाभी सीतारमैया, बी महादेव देसाई, सी अब्दुल कलाम आज़ाद या डी महात्मा गांधी। तो 1939 के चुनाव में जो कि त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और जो कि महात्मा गांधी जी के प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी जी ने उनको खड़ा किया था, तो उनको उन्होंने हराया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कितना समय देने का प्रस्ताव किया? ये जब 1939 के चुनाव में वो अध्यक्ष चुने गए थे तो उस टाइम उन्होंने ये प्रस्ताव लेकर आए थे। तो ऑप्शन क्या है? 1 महीना, बी 6 महीने, सी 1 साल या डी 3 महीने। तो इसका राइट ऑप्शन है कि उन्होंने
6 महीने का वक्त अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए देने का प्रस्ताव पास किया था, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। ये प्रस्ताव उन्होंने पास किया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई, तो महात्मा गांधी जी को इससे आपत्ति थी, तो इस बात पर उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को उन देशभक्तों का देशभक्त संज्ञा दी। ये थोड़ा लिखने में थोड़ी मिस्टेक है। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त ये संज्ञा किसने दी थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या डी चित्तरंजन दास ने। तो इसका राइट ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की संज्ञा महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना कब की? ए 1939 में, बी 1940 में, सी 1941 में, या डी 1942 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। कब? जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो फिर उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था अपनी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1930 में कहाँ के मेयर चुने गए? ए कटक, बी बम्बई, सी कोलकाता, या डी पूना। तो इसका राइट ऑप्शन है ये सी कोलकाता। कोलकाता के मेयर चुने गए थे, और उस टाइम ये जेल में थे। जेल में रहते हुए ही इन्होंने चुनाव लड़ा और ये जीत गए थे, और ये कोलकाता के मेयर चुने गए थे 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने। इससे पहले इस संस्था के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए कैप्टन मोहन सिंह, बी रास बिहारी बोस, सी रास बिहारी घोष, या डी लाला हरदयाल। तो इसका राइट ऑप्शन है बी रास बिहारी बोस। ये पहले इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया ताकि सुभाष चंद्र बोस जी को इसका अध्यक्ष बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1941 में सुभाष चंद्र बोस किसके भेष में भारत से निकले? ए साधु, बी पठान, सी सिख, या डी औरत के वेश में। तो इसका सही ऑप्शन है कि वे एक पठान के भेष में भारत से निकले थे। अफ़गानिस्तान होते हुए फिर वो जर्मनी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी रूस, सी ताइवान, या डी जापान। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ताइवान। जी हाँ, यही वो देश है जहाँ पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उस दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की कितने फीट ऊंची प्रतिमा बनानी प्रस्तावित है? ए 24 फीट, बी 32 फीट, सी 28 फीट, या डी 30 फीट। तो इसका सही ऑप्शन है सी 28 फीट की प्रतिमा बनाई जाएगी इंडिया गेट पर, और ये ग्रेनाइट से बनाई जाएगी। और आज इसका वैसे उद्घाटन किया जा रहा है वर्चुअल तरीके से, लेकिन जो
प्रतिमा है, जो ग्रेनाइट की प्रतिमा है, वो उसका निर्धारित की गई है कि शायद अगस्त तक बनाने की कोशिश की जाएगी उसको। अगस्त 15 अगस्त तक हो सकता है उसका अनावरण किया जाएगा। तो यही आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गलती हुई उसके लिए माफ़ करना, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको पीडीएफ मिल जाए या इसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी आपको लिंक डाल दूंगा। और अगर आप अपना ईमेल आईडी मेरे को दे देना तो फिर मैं उसकी परमिशन दे दूंगा, फिर आप उसको ओपन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।